आज मैंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को देखते हुए उत्तर प्रदेश योगी सरकार के मंत्रिमंडल से मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। पत्र मैंने श्री राज्यपाल जी को भेज दिया और इस्तीफे के कारण का उल्लेख भी उस पत्र में दिया है, जिसकी सूचना मैंने आप लोगों को, मीडिया वालों को भी प्रेषित कर दी है। आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो आपका अभी जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो छोड़ना अभी क्या वजह है उनके? एक दो दिन मैं अपने प्रदेश के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करूंगा और कौन कितनी संख्या में आ रहा है इसका आंकड़ा मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फोटो भी ट्वीट करी, तो क्या आप समाजवादी आज ज्वाइन करेंगे? भाई, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से वार्ता हमें करनी ही होगी। हम किससे बात करेंगे ये हम अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों से बात करने के बाद तय करेंगे। समाजवादी से बात चल रही है कि आपको नाराजगी है कुछ मुद्दों को उठाने को लेकर, ऐसा पहली बार कब लगा आपको कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? ऐसा है, हमें पहली बार ऐसा कब लगा? जब लगा तो मैंने इस्तीफा दिया। नहीं, मांग क्या थी आपकी? क्या चाहते थे आप पिछड़ों के लिए जो नहीं हो पाए सरकार के कार्य? मैंने दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी विरोधी सरकार के रवैये से शुभ होकर इस्तीफा दिया। क्या आपने कभी पार्टी की नीतियों से बात करने की कोशिश की दिल्ली में अमित शाह से या प्रधानमंत्री से कि मेरी मांग नहीं मानी जा रही है? उचित प्लेटफॉर्म पर मैं सदैव बात किया। एक एक करके कर लेते हैं। अमित शाह से बात उचित प्लेटफॉर्म पर मैं हमेशा सरकार के संज्ञान में लाते रहे, राष्ट्रीय नेताओं के संज्ञान में लाते रहे, लेकिन बात तो सुनी गई, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। आपसे क्या कहा गया कि अब निर्वाचन आयोग ने सूचना जारी कर दी है, हमको कहाँ रहना है, बीजेपी में रहना है या बीजेपी के बाहर जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, यह निर्णय अपने समर्थकों के साथ वार्ता करके मैं तय करूंगा। नहीं, अगर मान लीजिए बीजेपी आला कमान से कोई शीर्ष नेतृत्व फोन आया, आपको मनाए, मान जाएंगे क्या? हम किसी से बात न करने का मैंने संकल्प नहीं लिया। हम बात सबसे करेंगे, लेकिन निर्णय क्या करना है हमारे कार्यकर्ता, समर्थक। ये जो फोटो आई है अखिलेश यादव के साथ, एक फोटो आपकी टीवी पे चल रही है, वो क्या है? उसके पीछे कब किए हो? फोटो कहाँ से ट्वीट किए हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहाँ किससे बात करूंगा ये कार्यकर्ताओं से बात करके तय करूंगा। नहीं, कहा जा रहा है 2 कैबिनेट मंत्री आएंगे, एक कैबिनेट मंत्री के पास फोन आ गया दिल्ली आला कमान से, जैसे आपकी इस्तीफे की खबर गई उनको रोकने के लिए, ऐसा कुछ है क्या? 4 विधायक। बहरहाल ये जानकारी हमें नहीं है, आप बता रहे हैं तो वो जानकारी मेरी हो रही है। लेकिन जब आप बीजेपी में आए थे तब भी तकरीबन 20-25 लोग ऐसे थे जिनको टिकट मिला, तो क्या वो सब आपके साथ जाएंगे? अब स्वाभाविक रूप से कौन जाता है कौन नहीं आता है, बात करने के बाद तय होगा। कब तक तय करेंगे आप चुनाव? कब तक तय? बोल दिया ना, 1-2 दिन के अंदर सब तय हो जाएगा। ये भी नाराजगी? देखिए, मैं चुनाव समिति न पहले था न आज हूँ, इसलिए वो महत्व नहीं है। महत्व सम्मान और अपमान का है, उपेक्षा का। कई और बात की उपेक्षा हुई है, किस तरीके की उपेक्षा हुई? कई और लोग भी तो उपेक्षित महसूस कर रहे होंगे सर मंत्रिमंडल में आपके साथी। अभी मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। जिस तरीके से आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई, आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया, और यहां तक कि शिक्षक भर्ती में इन्होंने बाद में अपनी गलती को स्वीकार करते हुए जो पिछड़ों को वंचित किया गया था उसको अलग से इन्होंने पत्र भी सौंपा, नियुक्ति पत्र भी दिया। और यही नहीं, आज नॉट सुटेबल फॉर फला पोस्ट ये कहकर के उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। इंटरव्यू के आधार पर मालूम नहीं कितने आईएएस बनाए गए, इसमें एक भी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट नहीं है। ऐसी तमाम बातें हैं, मैं एक एक करके सबको आपको सामने रखूंगा। बात कर लीजिए। मैं 1-2 दिन के अंदर मैं सब कुछ स्पष्ट कर दूंगा, कहां जाना है कहां नहीं जाना ये भी स्पष्ट कर दूंगा, और साथ ही साथ कुल मिलाकर के कार्यकर्ता और समर्थकों से बातचीत करने के बाद किसी बड़े नेता का फोन आया बीजेपी के अभी तक आपके पास? वो लगातार आ रहा है और लगातार आता भी रहेगा। हम बात भी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से भी मिल रहे थे क्या? हर मंच पर ले नहीं, हम इसीलिए मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्नेह प्यार के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन नाराजगी आपकी कहीं न कहीं क्या? वैचारिक रूप से नाराजगी है। मैं वैचारिक रूप से जो दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे मोटे व्यापारियों के खिलाफ इनका लगातार रवैया है, उसके खिलाफ
हमारा ये विरोध है। तो बीजेपी 300 प्लस की बात करी, अब हो पाएगा 222 में 300 प्लस? अब इसका भी उत्तर मैं दूंगा, क्योंकि अब उनको पता लगेगा स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत क्या है आपने अपने और स्वामी नाराजगी आप क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के पीछे जनाधार कितना है, ये 2022 का विधानसभा चुनाव बता। डॉक्टर संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी जरूर है, लेकिन वो बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता से किए गए वायदे और जवाबदेही को सांसद के रूप में वो निभाएंगी। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना का फैसला मेरा है। इससे मेरे घर परिवार, बेटी या बेटे से कोई लेना देना नहीं है। जो जहां जिस रूप में है वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई थी आपकी? बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया आपने? मैं अपने प्रदेश और देश के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं से बात करके जो भी उचित होगा, पार्टी में रहना होगा वो भी निर्णय लेंगे, कहीं और जाना होगा वो भी निर्णय लेंगे। नेता से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी से भी आप मिले थे बीच में, प्रधानमंत्री जी से मिले थे आप बीच में? अब कौन आएगा कौन जाएगा, इस्तीफा देने के बाद कौन कौन संपर्क में आता है कौन नहीं आता है ये तय होगा। इसलिए बिना बातचीत किए मैं किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये भी कहा जा रहा है कि 5 साल गुजर गए, 5 साल पूरे गुजर गए, उसके बाद आपने ये कदम उठाया है। देखिए, 5 साल गुजर गए पूरे। मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी का मैंने निर्वहन किया। तमाम विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहते हुए भी मैंने बिना किसी शिकन के, निसंकोच, भरपूर विभागीय जिम्मेदारी का निर्वहन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नाराजगी है आपकी क्या? मतलब क्योंकि सरकार के मुखिया वही हैं, सरकार के मुखिया वही हैं, सरकार के मुखिया वही हैं। व्यक्ति विशेष को दोषी नहीं बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूर्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। जो इनके सानिध्य में रह के स्नेह प्यार मिला उसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं। तो सर, लेकिन सानिध्य में आप धन्यवाद लेकिन दे रहे, फिर छोड़ भी रहे। जिस तरीके से दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों और इसके साथ ही साथ छोटे लघु मध्यम व्यापारियों के साथ उपेक्षात्मक रवैया हुआ और इनके विरोध में कार्यक्रम चलाए गए, उसको देखते हुए मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। लोग ये भी कहेंगे कि 5 साल पूरी सरकार में आप रहे, चुनाव सर पे है, आप अपने लिए नया राजनीतिक ठिकाना ले रहे हैं। मैं मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करने में कोई कोई कसर नहीं की। 5 साल तक मैंने उसका निर्वहन किया।